जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित धर्मों सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार दो और हर प्रकार के पेपरों को पारदर्शिता तरीके से किया जाए और जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, सुरक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकता सरकारों द्वारा तुरंत प्रदान किया जाए। साथियों, आज मैं विभिन्न मुद्दों पे और उन वादों पे बात करूंगी जो हमारे नेता सत्ता से पहले किया करते हैं। जब तक कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो जनता को भड़काने के लिए तमाम प्रकार के प्रलोभन देती है, तमाम प्रकार के वादे करते हैं और जैसे ही सत्ता में बैठते हैं तो अपने सारे वादे भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो मैं उनके याददाश्त को वापस लाने के लिए विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न उनके किए गए वादों पे बात करना चाहूँगी। जैसा कि आप लोगों ने हर भाषणों में सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हुए कि मैं देश के 80 करोड़ जनसंख्या को 5-5 किलो राशन देता हूं और अगले 5 सालों तक देता रहूंगा। मेरे भाई बहनों, सिर्फ मुझे 5 साल का वो दीजिएगा, मौका दीजिएगा, समय दीजिएगा, है ना। उससे पहले एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार मांगे, एक बार कहा था कि 100 दिन दीजिएगा, 100 दिन दीजिएगा, यदि मेरे पे कुछ कमी रह जाए तो जिस चौराहे पे आप बोलोगे हम उस चौराहे पे खड़े हो जाएंगे। तो मैं एक एक करके अपने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे याद दिलाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यदि मेरे में कोई कमी रह जाए, जिस चौराहे पे बोलो उस चौराहे पर मुझे खड़ा कर देना। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कह देना चाहती हूँ कि सर, कमियां गिनाऊंगा तो चौराहे तो क्या, आप अपने जिस जिस रूम में हो वहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। लेकिन मैं आपको आपकी कमियां गिनाना चाहती हूँ, आपके वादे भी गिनाना चाहती हूँ। आपने ये चौराहे की बात में करूँगी। आपने कहा था, एक मैंने भाषण आपका स्पेशल सुना कि जिस देश के प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उस देश का रुपया गिर जाता है। स्पेशल आपने कहा था सर, उस समय शायद रुपया 62 पे था और आज 84 पार कर चुका है रुपया। इस विषय में आप क्या समझते हो? जरूर उत्तर दीजिएगा, इस विषय में सोचिएगा, क्योंकि हम ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मेरी कमियां रह जाए। सर, हमें बताएं कि मणिपुर किस प्रकार से जल रहा था, जल रहा है। मणिपुर से एक ऐसी घटना आ रही है साथियों, जहां पे हमारे पुलिस के कमांडो अपने हथियार रख रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि उनके एएसपी गिरफ्तार किए गए हैं, मतलब किडनैप किए गए हैं, हालांकि छुड़ा दिया गया है उनको। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, वहाँ भी डबल इंजन की आपकी सरकार है, जहाँ पे सुरक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ पे आम जनमानस कैसे सुरक्षित रह सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि कहते सुनने में आ रहा है कि 200 लोगों की टीम आई, हथियार बंद लोगों की, और वो एएसपी को उठाकर ले गए। उन लोगों के पास वो हथियार कहाँ से आए? और आम जनमानस यदि हैं वो, तो आम जनमानस हथियार उठाने के लिए मजबूर क्यों हो गए? यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, यदि आम जनमानस हथियार उठा रहा है, पुलिस में भी जनता का ही बेटा है और दूसरी तरफ जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो भी जनता ही है, तो जनता और पुलिस को आपस में आप क्यों लड़वा रहे हो? आप इस लड़ाई में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हो? एक पत्रकार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। सर, यदि आप यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हो तो आपका देश का हिस्सा पिछले 10 महीने से जल रहा है, आप उसे क्यों नहीं रुका रहे हो? हैरान हूं मैं कि आपने देखा होगा सर कि वहाँ पे मणिपुर की बेटियों को किस तरह से सरेआम सड़कों पे निर्वस्त्र किया गया। सर, आप क्या हमारे साथ नजर मिलाने के लायक हो? आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके राज में 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई। आपके राज में अंकिता हत्याकांड हो गया। आपके राज में महिला पहलवान बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। आपके राज में दिल्ली में प्रोफेसर डॉक्टर रितु के साथ
जाति के नाम पे भेदभाव होकर के उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ। आपके राज में देश के अलग अलग कोने में किस प्रकार की बर्बरता बेटियों पे हो रही है, युवाओं पे हो रही है। आप कब किस चौराहे पे, सर हम आपके साथ ना अत्याचार करेंगे, क्योंकि हम इंसानियत पर बिलीव रखते हैं, हम मानवता पे बिलीव रखते हैं, हम आपको सजा भी नहीं देना चाहेंगे। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद हमारी सजा के लायक भी नहीं हो, लेकिन आप कब हमसे रूबरू होने वाले हो कि आपके होते हुए आपका मणिपुर जल रहा है, आपके बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, देश से 13.5 लाख महिलाओं को गायब किया गया, बेरोजगार युवाओं को लाठीचार्ज किया गया और जगह जगह पेपर घोटाले हो रहे हैं। वो तो आप क्या बोलूं मैं आपको, है ना सर। आपने कहा था किस किस वादे को मैं आपको याद दिलाऊं, है ना, कि भ्रष्टाचार में मुक्त करूंगा, और जो भी भ्रष्टाचारी पार्टी छोड़कर निकल रहे हैं वो आपके पार्टी में शामिल हो रहा है। सर हम आपके पार्टी को जेल समझें या फिर आपको भ्रष्टाचारी समझें? यदि आपकी पार्टी ईमानदार है तो दूसरे पार्टी से निकल करके भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? और यदि आप भ्रष्टाचारी हो तो आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हो कि मैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा? जिस भी पार्टी से भ्रष्टाचार, किसी पे 7-7 एलिगेशन लगे हुए हैं, किसी पर 5-5, किसी पर 4-4, सारे उनको तुम ही ने पानी कोस करके, पानी पी पी करके कोसा है उन लोगों को, जो भ्रष्टाचारी नेता आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो हमें बताएं सर कि आपकी पार्टी जेल है, जो आपके पार्टी में सजा काटने के लिए आ रहे हैं, या फिर आप स्वयं भ्रष्टाचारी हो जो आप भ्रष्टाचारियों का कुनबा अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो? सर आपने परसों चिल्ला चिल्ला करके कहा कि हमारे वाराणसी के बच्चों को नशेड़ी कहा जा रहा है। अभी तो सर हमने हमेशा गुजरात का हम समाचार जो भी सुनते हैं कि इतना किलो ड्रग्स पकड़ा गया, इतना किलो ड्रग्स अफीम पकड़ा गया, तो जो गुजरात के आपके गृह राज्य में जो ड्रग्स पकड़ा जाता है सर, वो सोना बनाने के लिए पकड़ा जाता है। वो उस ड्रग्स का काम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? क्या गुजरात के युवा आपके युवा नहीं हैं? जो इतनी मात्रा में गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है सर, वहाँ के वो युवाओं के लिए तो वो ड्रग्स दिया जाता होगा, तो क्या वो युवा आपके युवा नहीं है जो जिनको आप ये दुनिया भर के, आप ही सर, आपकी सरकार है ना बेटा, वालिंजन की सरकार, दुनिया भर का ड्रग्स वहां पकड़ा जाता है। सर आपने महंगाई कम करने की बात की थी, और जब से आपकी सरकार आई तब से महंगाई हर चीज में चरम पे है। तो आपने, जब तक आप सत्ता में नहीं थे, आपने दुनिया भर के देश की जनता से वादा किए, और जैसे ही आप सत्ता में आए, आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारे लिए चेतावनी थी कि अपनी बेटियों को बचाओ। क्योंकि सर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि नेताओं की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ये अपने वादे भूल जाते हैं। आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि आपने कहा कि बहुत हो गया महिलाओं पर अत्याचार, आपकी बार मोदी सरकार, तो आपके राज में आपके नेताओं के बेटों द्वारा, आपके नेताओं द्वारा, आपके सांसदों द्वारा, आपके विधायकों द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जो अत्याचार महिलाओं पे हुआ सर, उसके बावजूद भी वो आपके पार्टी में बने हुए हैं। सर हमें तुम करप्शन लोगों को अपनी पार्टी में मिला दो, हमें इस बात, वैसे तो दिक्कत तो है क्योंकि देश की पार्टियां ईमानदार होनी चाहिए, लेकिन सर आपने ब्रिजभूषण जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे, ये हमारे उत्तराखंड में मैं तो विनोद आर्य जैसे और तमाम उन बलात्कारी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रखा है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने फूल माला से स्वागत किया। क्या आप हमें यह कहना चाहते थे कि अपनी बेटियों को बचाओ, अन्यथा मेरे पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, नेता, उनके बेटे आपके बेटियों का शोषण कर देंगे, अगवा कर देंगे आपके राज में, और आपके गृह राज्य में अकेला 40,000 महिलाएं गायब हो गई और पूरे देश में 13.5 लाख। इसका जवाब कौन देगा सर?
आपने कहा कि मैं किसानों को एमएसपी दूँगा, किसानों की एमएसपी लागू ही होनी चाहिए। और आज जब किसान अपने एमएसपी के लिए आ रहे हैं, तो आप किसानों के रास्ते पे कीलें बिछा रहे हो। मैं हैरान हूँ सर, आपने ये वादे किए थे कि वार्निंग किया था हमारे लिए। मैं यह जानना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने ये तमाम चीज़ें, चाहे वो डॉलर गिरने की बात की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की हो, चाहे वो किसानों की एमएसपी की बात की हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात की हो, चाहे जवानों की सुरक्षा की बात की हो, जो जो भी आपने किया, ये आपके वादे थे या फिर जनता के लिए वार्निंग थे, क्या थे सर? क्योंकि जो जो भी आपने कहा, सीधा उसका उलट हो रहा है। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके राज में 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई, और हर रोज 5-5 साल, 0-0 साल की बेटी से लेकर के 95-95 साल की महिलाओं का जो साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, जो उनको गायब किया जा रहा है, जो उनके साथ खरीद फरोख्त देह व्यापार में धकेला जा रहा है। आपने कहा युवाओं को रोजगार देंगे, और आपके डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक, पेपर घोटाले, और फिर युवाओं पे लाठीचार्ज। आपने कहा किसानों को एमएसपी देंगे, और किसानों पे गोली दाग रहे हो, आंसू गैस के गोले ड्रोन से फेंक रहे हो। जिस ड्रोन का इस्तेमाल किसानों की भलाई के लिए करना चाहिए था, उस ड्रोन का इस्तेमाल आप किसानों को मारने के लिए कर रहे हो। आपने कहा कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम पे। आपने कहा युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार की जगह लाठी दे रहे हो। आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करने की जगह आपके सांसद, आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता, उनके बेटे महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। आपने अपनी पार्टी में उनको शामिल किया हुआ है। ये वार्निंग थे कि वादे थे आपके? आपने किसानों को मार दिया, जवानों को मार दिया, बेटियों को मार दिया, सबको आपने तंग कर दिया, युवाओं को पीट दिया। आपको याद नहीं है कुछ भी? आपको याद दिलाना चाहूंगी, सब चीज में याद अभी आप फिर से वोट मांगने आओगे, यही प्रलोभन दोगे। महंगाई कम करने के लिए, महंगाई चरम पे। आपने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, उसी देश का रुपया गिरता है। आज रुपया 84 से ऊपर चला गया, तो हम क्या समझें सर? वैसे मैं जानती हूं कि इंसानियत के तौर पे, और जो हमारे अंदर की आत्मसम्मान है, उसकी तौर पे तो आप हमारे सामने कहीं भी खड़े होने के लायक नहीं हो, कहीं भी नहीं सर। ये तो, अब मैं यह भी कहना चाहूंगी, जो भी जिस पद पे बैठा हुआ है, यदि उस पद की गरिमा आप नहीं रख रहे हो, फिर अन्य क्यों रखेगा? वो गरिमा उस पद की है सर। लेकिन यदि पद में बैठने वाला व्यक्ति गंदी हरकतें करेगा, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो सर फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन से गरिमामयी पद पे है। ये चीजें मुझे हैरानी है। मानती हूं मैं कि राजनीतिक प्रलोभन दिए जाते हैं, मानती हूं मैं, लेकिन उन उन वादाओं के विपरीत जाना, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा और हर भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल करना। मैं इसलिए बोल रही हूँ सर, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, और यह सोच कर दिया कि मेरे देश में ईमानदार सरकार आएगी, ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की होगी, जवानों की होगी, महिलाओं की होगी, गरीबों की होगी। और आपने उन्हीं किसानों पे, उन्हीं जवानों पे, उन्हीं महिलाओं पे, उन्हीं गरीबों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब मैं तो जान रही हूँ आपके हिसाब से ये वादे नहीं थे, वार्निंग थे कि अपनी बेटी को बचाओ, नहीं तो हमारे सांसद, विधायक, वो जनप्रतिनिधि, वो जो क्या होते हैं, वो गुल्लू मुल्लू क्या बोलते हैं उनके लिए, जो कार्यकर्ता झंडा डंडा उठा के ले जाते हैं, ये सब तुम्हारे बेटियों का शोषण करेंगे। यह वार्निंग थी। ये वार्निंग थी युवाओं को नौकरी की बजाय लाठी देंगे। ये वार्निंग थी कि किसानों को एमएसपी के बदले गोली मारेंगे। आपने 21-22 साल का शुभकरण को गोली मार दी, आपने मारी सर। आप हत्यारे हो, आप शुभकरण के हत्यारे हो, आप बेटी अंकिता के हत्यारे हो, आप हमारे मणिपुर के हत्यारे हो। आपके शासनकाल में जितने भी हत्याएं हुई, आप हमारे पुलवामा के जवानों के हत्यारे हो। आपके शासनकाल में जितने भी हत्याएं हुई, जितने भी कांड हुए, उनकी दोषी
सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपने हमसे वादा किया था कि हम इस देश की बेटियों को सुरक्षा रखेंगे, इस देश के युवाओं को रोजगार देंगे, इस देश के किसानों को एमएसपी देंगे, इस देश में महंगाई कम करेंगे, इस देश के रुपये की कीमत बढ़ाएंगे, और आपने सब कुछ उल्टा कर दिया। आप हमें बताएं कि आपकी नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, आपके काला धन वापस लाने का वादा का क्या हुआ, आपका भ्रष्टाचार खत्म करने का क्या हुआ सर? कौन कौन से सवाल पूछें और कौन से चौराहे पे आपको खड़ा करें सर? आप में इतनी हिम्मत है कि आप हमसे आंख से आंख मिलाकर बात कर सको कि इन कामों में मेरी हिस्सेदारी है सर? मैं तो कहूंगी कि 100% वन आपकी हिस्सेदारी है। यदि नहीं होती तो आप चुप नहीं रहते, आप प्रत्येक भ्रष्टाचारियों को जेल में डालते, ना कि अपनी पार्टी में शामिल करते। और आज आपने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। क्या हुआ सर आपके वादे का? ये वादे थे कि वार्निंग थी? आशा करती हूँ कि देश की जनता भी जागेगी, और देश की जनता से कह देना चाहती हूँ कि प्रलोभन में ना आए, 5-5 किलो राशन ना मांगे। इस बार अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा मांगे, अपनी माँ बहनों के लिए सुरक्षा मांगे, न्याय मांगे, और कहें हमें राशन नहीं, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बेहतर संसाधन चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 5-5 किलो राशन देता हूं। सर आप कहाँ उगाते हो वो राशन? वो राशन वो जनता उगाती है, वो किसान उगाते हैं जिन पे आप गोली चला रहे हो। आपके पास कोई जवाब है सर कि पुलवामा में वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? आपके पास कोई जवाब है कि हमारे जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया? आपके पास जवाब है कि उड़ीसा में बालासोर जो सबसे इतिहास का बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, वो कैसे हुआ? आपको फोटो खींचने से फुर्सत है सर? आप वहां नदी सागर के किनारे समुद्र के नीचे काला धन ढूंढने जा रहे थे। आप अधूरे मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, आप देश के शंकराचार्यों को दरकिनार कर रहे हो। आपने शंकराचार्यों का भी अधिकार छीन लिया। तो मैं शंकराचार्यों से कहना चाहूंगी कि आप इन नेताओं का अधिकार छीनो, उनकी कुर्सियों में बैठ जाओ। आप जिस प्रकार से नेता अपोजिट कर रहे हैं उसी प्रकार से उनकी कुर्सी में बैठ जाओ। और मैं मीडिया से कहना चाहूंगी, आप एक व्यक्ति के महिमा मंडल के चक्कर में देश के मेन मुद्दों को तार तार कर रहे हो, देश के मेन मुद्दों को गायब कर रहे हो। आप देश के युवाओं की बात नहीं रख रहे, देश की बेटियों की बात नहीं रख रहे, देश के किसानों की बात नहीं रख रहे, देश के जवानों की बात नहीं रख रहे। देश के तमाम मुद्दों को दरकिनार करके, माँ भारती की गरिमा को दरकिनार करके एक व्यक्ति तुम्हारे लिए पूरा देश हो गया, उसी के महिमा मंडल पे आप रात दिन लगे रहते हो। आखिर है कौन वो व्यक्ति जिन्हें मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा, जिन्हें एक पत्रकार, मुझे तो हैरानी है कि इनकी पत्रकारिता की गुणवत्ता क्या है। कह रहे थे कि यूक्रेन में जाकर के प्रधानमंत्री जी के फोन मात्र से यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुक गया। यदि प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और रसिया का युद्ध रोक सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर का गृह युद्ध क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्यों देश के हर जगह पे, कहीं पे पुलिस को और उनको जनता को आमने सामने कर दिया, कहीं पे किसानों और जवानों को आमने सामने कर दिया, कहीं पे पुलिस और युवाओं को आमने सामने कर दिया, कहीं पे महिलाओं और अपराधियों को आमने सामने कर दिया। आप अपराधियों के पक्ष में जाकर खड़े हो रहे हो। आपके आ, पार्टी में बिरजभूषण जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे तमाम, विनोद आर्य जैसे भ्रष्टाचारी, महिला शोषणकारी बैठे हुए हैं। अब हमें एहसास हो रहा है सर, आपके वादे नहीं थे, वार्निंग थी हमारे लिए। तो हमारी भी वार्निंग सुनो सर। हम आपके चक्कर में अपने देश की गरिमा को, अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते। यदि आप में इतनी सी भी हिम्मत है तो बताएं कि कहाँ पे आपको मिलने आना है। हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं। हम आपके बंदूक, गोलियां, किसी भी चीज से हम तो पहले भी नहीं डरते थे, आज भी नहीं डरेंगे। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आप कौन से चौराहे में अपने किए गए वादों का जवाब देने वाले हो?
आप हमें कहाँ पर बताने वाले हो, कब बताने वाले हो कि ये वादे नहीं, वार्निंग थे मेरे देश के वासियों। तुम्हारे खून चूसने के वार्निंग थे, तुम्हारा शोषण करने का वार्निंग था, तुम्हें पीटने का वार्निंग था, तुम्हें मारने का वार्निंग था, या सिर्फ सत्ता हथियाने का वार्निंग था। आप राम के नाम पे वोट बटोर रहे हो और श्री कृष्ण के नाम पे आप अपनी गुनाहों को छुपा रहे हो। इतने सत्ता होने के बाद भी आप कायरों की तरह व्यवहार कर रहे हो देश की जनता के साथ। आपके पास पावर है, और यदि पावर में होने के बावजूद भी खुद आप लाचार बैठे हुए हो, तो इन पावरों का क्या फायदा है सर? मैं हैरान हूं। यदि पदकद में बैठने के बावजूद भी, पावर होने के बावजूद भी आप कायरों की तरह बिलीवर कर रहे हो अपने देश की जनता के साथ, तो क्या फायदा उन पदकदों में बैठ करके? और दिखावा सर, यदि हम स्वयं अपने आराध्यों के उपासना करने वाले हैं सर, और हम तो एक भी गलती, एक भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आप ढोंग कर रहे हो भगवान श्री राम की भक्ति का, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। आपने भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का इतिहास भी पढ़ा कि वो बेटियों पे उंगली लगाने मात्र से उन्होंने महाभारत कर दिया था, उन्होंने लंका जला दी थी। और आप 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई, आपके मुंह से एक जुबान नहीं निकल रही, बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र किया गया, आपके मुंह से एक जुबान नहीं निकल रही, आपके ही नेता के बेटे ने हमारी बेटी अंकिता को मार दिया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आप के ही लोग पेपर लीक कर रहे हैं, आपके ही लोग युवाओं को मार रहे हैं, आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। अगर कोई नेता बोल रहा है युवाओं के लिए नशेड़ी, तो आपको मिर्ची लग रही है। और आपके गृह राज्य में कितना ड्रग्स मिल रहा है, आपको तब बुरा नहीं लग रहा? कैसा हृदय है सर आपका? मैं हैरान हूं कि मैंने इस धरा में अनेक ऐसे हिटलर सायों की कहानी पढ़ी है सर। उंगली माल डाकू की कहानी पढ़ी है, हमने हिटलर की कहानी पढ़ी है, हमने सिकंदर की कहानी पढ़ी है, हमने अशोक महान की कहानी पढ़ी है, और हमने सबका हृदय परिवर्तन होने की कहानी भी पड़ी है। लेकिन आपका हृदय परिवर्तन कब होगा सर? मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का हृदय इतने सारे क्रूरता करने के बाद परिवर्तन कब आएगा सर आपके हृदय में? हमने देखा कि जो जो भगवान की भक्ति में लीन हुए, उनका हृदय फिर परिवर्तन हो गया। और आप भगवान की भक्ति के ढोंग करके क्रूरता कर रहे हो देश की जनता पे। आप राम के नाम पे क्रूरता करोगे, आप श्री कृष्ण के नाम पे क्रूरता करोगे। आप भगवान श्री कृष्ण के नाम पे द्वारिका में जा करके क्या वहां ढूंढ रहे थे? अपने काले कारनामों को, काले धन को, बेटी अंकिता के हथियारों को, मणिपुर के हथियारों को, पुलवामा के हथियारों को। आप उस नदी के अंदर क्या ढूंढ रहे थे सर? मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मुझे द्वारिका की अनुभूति हुई, आपको वहां नीचे पुलवामा के हथियारे आप ढूंढने के लिए गए थे कि वहां पुलवामा के हथियारे छुपे होंगे, जो आपके राज्य में इतना बड़ा हमला हमारे जवानों पे हुआ। आप वहां पे महिला पहलवानों के हथियारों को ढूंढने जा रहे थे, आप बेटी अंकिता के हथियारों को ढूंढने गए थे, या काला धन ढूंढने गए थे? आप क्या करने उस द्वारिका के जल में गए थे सर? आपने द्वारिका का जल को भी अपवित्र कर दिया। जिस प्रकार की आपकी घृणित भरी सोच अपने देश की जनता के लिए है, आपने उस जल को भी, राम मंदिर को भी, सबको अपवित्र कर दिया सर। मुझे हैरानी है, इस देश के मास मीडिया ने भी एक व्यक्ति के चक्कर में देश के मुद्दों को दरकिनार कर दिया, देश के गरिमामयी इतिहास को दरकिनार कर दिया, देश के माँ बहनों की अस्मिता को दरकिनार कर दिया, देश के जवानों के वीरता को दरकिनार कर दिया, देश के किसानों के योगदान को दरकिनार कर दिया, देश के युवाओं की योग्यता को दरकिनार कर दिया। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं अपने देश की जनता से कहना चाहूंगी, अब देश के माँ बहनों की अस्मिता को, माँ भारती की गरिमा को, किसानों के योगदान को, जवानों के वीरता को, युवाओं के योग्यता को दरकिनार करने वाले मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो, सरकारें हो, नेता हो, फेता हो, जो भी हो, अब हमने इन्हें दरकिनार करना है। और उन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन हमारी इनको वार्निंग है, हिम्मत है किसी की तो फेस टू फेस बात करें हमसे कि आपके ये वादे का क्या हुआ। आशा करते हैं भाई बहनों कि आप लोग जागरूक बनेंगे और इस विषय में चिंता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सामान्य धर्म सादर प्रणाम।